वेलकम 2026 ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड में स्काई टावर पर आतिशबाजी से आगाज हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। बुंडाई साहिल पर मरने वालों की याद में शम्में रोशन की गईं। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, थाईलैंड के आइकॉन सयाम पर आतिशबाजी। दुबई में साल 9 का पुरजोश इस्तकबाल। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा रोशनियों में नहा गई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फ्रांस में नए साल का भरपूर जश्न। जर्मनी के शहर बर्लिन में आतिशबाजी। लंदन में नए साल का शानदार इस्तकबाल। सबसे आखिर में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। नई उमंगों, उम्मीदों और खुशख्वाबों के साथ 2026 का पहला सूरज तुलू। मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, मरी, गुजरावाला, गुजरात में भी जश्न। तमाम छोटे बड़े शहरों में मनचले सड़कों पर निकल आए, नए साल को खुशामदीद कहा, खूब जश्न मनाया। सुनो न्यूज की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के निगहबान की हैसियत से जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, दुआ है नए साल का सूरज खुशी और खुशहाली की नवीद लाए। हर दिन मुल्की सालमियत, कौमी हम आहंगी जैसे अक़दार को मजबूत तर करे। 2025 दिफाए पाकिस्तान के लिए सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कौम ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीख रकम की। फील्ड मार्शल का नए साल पर तजदीद अहद। वतन दुश्मनों को सख्त पैगाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगी। बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल से मुलाकात। सईद आसिम मुनीर ने कहा, ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है। बलूचिस्तान के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2026 नौजवानों का साल करार दे दिया। साल 9 के आगाज पर मुबारकबाद। मुल्क व कौम के लिए दुआएं। अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के अहदाफ पूरे करने का आज़म। मरीम नवाज ने कहा, 2025 में अवाम से किए तमाम वादे निभाए। नए साल में भी तसलसल को जारी रखेंगे। अवाम को नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, सरगोदा कार्डियोलॉजी और जिना कार्डियोलॉजी समेत बहुत से तोहफे पेश करेंगे। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और गवर्नर से भी नए साल पर तहनीती पैगामात। नामवर शख्सियात के नए साल पर नेक तमन्नाओं के पैगामात। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने दुआ की, पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम और तरक्की की राह पर गामजन रहे। रेसलर इनाम बट ने कहा कि 2026 में पाकिस्तान रेसलिंग रिंग में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। ओलंपियन समीउल्लाह ने कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। ओलंपियन सलाहुद्दीन ने सेहत, खुशियों और कामयाबियों से भरपूर साल की दुआ की। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर परवर शाह बशीर और माहौर शहजाद का कौम के लिए उम्मीद और खुशियों का इजहार। गुलकार राहत फतेह अली खान और अदाकारा लैला जुबैरी का भी नए साल पर नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची में न्यू ईयर नाइट पर मनचलों की हवाई फायरिंग। 28 अफराद जख्मी, 59 मुलजिम गिरफ्तार। 2 बच्चियां और 2 खवातीन भी जख्मियों में शामिल। फायरिंग के वाकयात चनेसरगोट, गोलीमार, न्यू सब्जी मंडी, कोरंगी और बड़ा बूट के इलाकों में पेश आए। हैदराबाद में हवाई फायरिंग के वाकयात में 6 अफराद जख्मी। लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन। फायरिंग और हुल्लड़बाजी में मुलव्विस 83 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। हुकूमत का नए साल पर आवाम के लिए सस्ते पेट्रोल का तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी।
नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 15 जनवरी तक के लिए होगा। आलमी मंडी में एक साल के दौरान खाम तेल 20% तक सस्ता हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होने पर शहरियों का मिला जुला रुझान रहा। किसी ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया तो किसी का आलमी मंडी के तनासब से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। पेट्रोल जो है वो और भी सस्ता करे कि आवाम को हकीकी माने मेरे लिए बन जाए। एक 15 को कम कर देते हैं, एक को बढ़ा देते हैं। अब ये 15-16 तारीख को पता लगेगा इसका ये बरकरार रहती है या और मज़ीद बढ़ती है। आना जाना सब कुछ जो है पेट्रोल का ही सिस्टम है, इसलिए बेहतरी आएगी और ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। पेट्रोल तो सस्ता किया है लेकिन बाकी चीज़ें भी इन्हें कम करनी चाहिए। घी, चीनी वगैरह है, ऑयल है, ये सब चीज़ें इतनी महंगी है ताकि इंसान गरीब आदमी भी खा सके आराम से। सही तोहफा हुकूमत वापस ले लेगी 2 दिन के बाद। ये 10 रुपये कम किए, 20 रुपये दोबारा बढ़ा देने। नए साल के आगाज पर LPG 10 रुपये 69 पैसे महंगी। नई कीमत 219 रुपये 78 पैसे किलो मुकर्रर। ओबरानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे हो गई। अवाम का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2026 का पहला दिन यादगार। 1,75,785 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स के पहले सेशन में 1,731 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,74,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टेट बैंक समेत मुल्क के तमाम कमर्शियल बैंक आज बंद हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने IG सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर खुसूसी दस्ते की सलामी। IG सिंध जावेद आलम ओढो की सीनियर पुलिस अफसरों से मुलाकात। सूबे में जुरान पर काबू पाने और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस अफसरों की जावेद आलम को IG सिंध का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद। बालाई इलाकों और गलियात में हर तरफ बर्फानी कालीन बिछ गए। लवारी चैनल पर 16 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात में 10 इंच और छांगा गली में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चित्राल, वादी कैलाश, गोलिन, मडाक लश्त और गरम चश्मा में सफेद मोतियों की बरसात। अप्परदीन में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। राबता सड़कें मुतासिर। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों की सफाई जारी। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सवात, मालम जब्बा में सयाहों के डेरे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान में चमन के पहाड़ी इलाकों में सफेद गाले बरसने लगे। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -4, कल्लात -2 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर राबिता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोनिक राबिते पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इयादा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक बांग्लादेश बेहतर ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक की पार्लियामेंट में मुश्तरका फ्रेंडशिप ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक। सरदार अयाज सादिक ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत आपके गम में बराबर के शरीक हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की ढाका में मुलाकात। खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशस्त पर आ गए। दोनों रहनुमाओं में मुसाफहे के बाद गैर मुकद्दमी कलमात का तबादला किया गया। सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ। सरदार अयाज सादिक कहते हैं भारतीय वज़ीर ख़ारिजा उनसे खुद आकर मिले। जयशंकर के साथ मीडिया भी था, वो अच्छी तरह जानते थे क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारा वालेहाना इस्तकबाल हुआ। मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान के नारे सुने।